नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में 2023 में होने जा रहे गुरु राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हर राशि के सकारात्मक और नकारात्मक मिलने वाले फलों के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु गोचर मेष राशि फलादेश। देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी है। आपकी ही मेष राशि में गुरु गोचर होने से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं का समय आने वाला है। मेष राशि बृहस्पति की मित्र राशि है और इसलिए आपकी राशि में बृहस्पति का गोचर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बृहस्पति जहां आपके द्वादश भाव के स्वामी है तो वही भाग्य स्थान के स्वामी होकर प्रथम भाव में आना आपको अनेक प्रकार के शुभ परिणामों की प्राप्ति कराएगा। लेकिन यह बृहस्पति का गठबंधन राहु के साथ होने से गुरु चांडाल योग का प्रभाव आपको दिखाई देगा, जो कि विशेषकर मई से अगस्त के बीच में प्रभावशाली रहेगा। इसलिए आपको स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। बनते हुए कामों में विघ्न उपस्थित होने से आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा और आपका मनोबल भी कम हो सकता है। जब 22 अप्रैल को बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु के अतिरिक्त सूर्य भी वहाँ विराजमान होंगे। इसलिए इस समय मानहानि और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान जरूर रखें। इसके बाद सूर्य वहाँ से निकलेंगे तो समस्याओं में कुछ कमी आएगी, लेकिन गुरु चांडाल दोष का प्रभाव बना रहेगा। इसी बीच 30 अक्टूबर को जब राहु आपकी राशि से निकलकर द्वादश भाव में चले जाएंगे और अकेले बृहस्पति मेष राशि में होंगे, तब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय होगा, विवाह के योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में समस्याओं में कमी आएगी और भाग्य का सहयोग मिलने से आपको सभी काम बनने लगेंगे और आप एक विजेता की भांति खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। उपाय के तौर पर आपको गुड़ में काले तिले मिलाकर लड्डू बनाकर गाय को खिलाना चाहिए। गुरु गोचर वृषभ राशि गोचर फल। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए 8वें और 11वें भाव के स्वामी है। यह गुरु गोचर 2023 वृषभ राशि के जातकों के लिए कुछ परेशानियों का समय भी हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो बृहस्पति आपके लिए बहुत अनुकूल ग्रह नहीं है। इसके बाद उनका अपनी राशि से निकलकर आपके द्वादश भाव में जाना खर्चों में बढ़ोतरी कराएगा। राहु और बृहस्पति सूर्य के साथ अप्रैल में आपके द्वादश भाव में खड़े होकर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी करा सकते हैं। यदि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। इस दौरान अपने कर्मों की गति अवश्य सही रखें, क्योंकि जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। जो किसी न किसी कानून के विरुद्ध कार्य में संलिप्त है उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान एक फ़ायदा की बात यह है कि आप नौकरी या बिजनेस के उद्देश्य से विदेश जाने में कामयाब हो सकते हैं। शत्रु आपकी परेशानियों बढ़ाएगा, हालांकि अन्य ग्रहों की मदद से आप उन पर जीत हासिल कर लेंगे और धार्मिक कार्यकलापों पर आपका अच्छा खर्चा होगा। मंदिरों अथवा धार्मिक स्थलों पर तीर्थयात्रा करने के भी योग बनेंगे। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन भूरे रंग की गाय को आटे में काले तिले और गुड़ मिलाकर रोटी बनाकर हल्दी का तिलक लगाकर खिलाएं। गुरु गोचर मिथुन राशि फलादेश। बृहस्पति आपकी राशि के जातकों के लिए 7वें और 10वें भाव के स्वामी है। बृहस्पति महाराज आपकी मिथुन राशि से एकादश भाव में गोचर करेगी। यह गुरु गोचर 2023 कुछ मामलों में बहुत अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए मिश्रित परिणाम प्रदान करेगा। आपको अर्थ प्राप्ति के लिए थोड़े ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ सकता है, तभी आपकी आर्थिक इच्छाएं पूरी होगी। करियर के क्षेत्र में यह बृहस्पति का गोचर आपको अद्भुत सफलता प्रदान करेगा। इस गोचर की शुरुआत में संभवतः आपका झगड़ा आपकी किसी वरिष्ठ अधिकारी से हो सकता है, जो आपके लिए परेशानी बन सकती है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें। इसके बाद चिंता की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप और आपके प्रियतम के बीच अच्छे संबंधों का समय होगा और आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी समस्याओं में कमी आएगी और आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे और अपने रिश्ते की अहमियत को समझेंगे तथा अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वाह करेंगे।
आप अपने भाई बहनों की मदद करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान छोटी यात्राओं की स्थिति बन सकती है, जो धार्मिक के साथ साथ कुछ कामों के लिए भी हो सकती है। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और आपका संपर्क कुछ विशेष व्यक्तियों से होगा जो आपके लिए बड़े कारगर साबित होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में रुकावट के बावजूद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण अथवा विद्यार्थी को पाठ्य पठन का सामग्री भेंट करें। गुरु गोचर कर्क राशि भविष्यवाणी। देवगुरु बृहस्पति आपके नवम और छठे भाव के स्वामी है। कर्क राशि में दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकता है। बहुत लंबे समय से आप जिस परिवर्तन की तलाश कर रहे थे वह आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना होगा। एकदम से बदलाव करने से बचें और अगस्त 2023 के बाद अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में बड़ा बदलाव या व्यापार बदलने में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो इस दौरान आपके पास कोई बहुत अच्छा मौका हाथ लग सकता है, जिसे आजमा कर आप अपनी नौकरी को बदल भी सकते हैं। आपको अच्छी तरक्की प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी। हालांकि गोचर की शुरुआत में अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच आपके पिताजी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं परेशान कर सकती है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि धन आपके पास कैसे आ गया। यह आपके लिए समृद्धशील समय होगा। परिवार की सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। आप विरोधियों को भी मुश्किल में डालते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष को जल चढ़ाएं और पीपल वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित करें। गुरु गोचर सिंह राशि फल कथन। देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी है। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का गोचर सिंह राशि के 9वें भाव में होगा। आपकी राशि के लिए बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश के रूप में नवम भाव में जाएंगे तो धर्म और अध्यात्म से संबंधित कार्यों में सफलता तो प्रदान करेंगे, लेकिन अन्य मामलों में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। अचानक से भाग्य पलटेगा और आपको कुछ अच्छी सफलता प्राप्ति होगी। अर्थ प्राप्ति भी संभव है। इस दौरान लंबी दूरी की यात्रा और तीर्थ यात्रा के भी योग बनेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच ज़्यादा लंबी यात्रा से परहेज करना ठीक होगा। उसके बाद यात्रा सफलतादायक साबित होगी। आपको कई महत्वपूर्ण लोगों से मिलकर अपनी बातचीत करने का और अपने बारे में बताने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और वे आपके कार्यों में आपकी सहायता करते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने दिशा निर्देशों में बल मिलेगा। आपका व्यक्तित्व निखरेगा। भाई बहनों का सहयोग आपके कामों में रहेगा। उनसे आपका प्रेम बढ़ेगा और संतान से संबंधित सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह गुरु गोचर 2023 आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है और वर्ष के नवंबर और दिसंबर के महीने आपको कोई बड़ी पुरस्कार या पदवी मिल सकती है। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और बुधवार की शाम को काले तिलों का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। गुरु गोचर कन्या राशि फलादेश। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कन्या राशि से अष्टम भाव में होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी है। यह गोचर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता और इसलिए आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आप आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हैं तो या पूजा पाठ और धार्मिक कामों में मन लगाते हैं तो यह गोचर आपको हर वह सफलता प्रदान करेगा जिसकी आप उम्मीद की थी। आपको बहुत अच्छे और उच्च स्तर के आध्यात्मिक अनुभवों की प्राप्ति होगी। अचानक से कुछ बड़ी स्थितियों आपके सामने आएगी जो आपके जीवन जीने की दिशा को बदल देगी, लेकिन भौतिक जीवन के लिए यह गोचर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपके जीवन साथी और आपके बीच सब कुछ सामान्य नहीं रहेगा।
ऐसा कहा जा सकता है, अगर आपके बीच वाद विवाद बढ़े तो वह आपके ससुराल पक्ष तक भी जाएगा और ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़े होने की स्थिति बन सकती है। इस गुरु गोचर 2023 के दौरान बड़ा धन का निवेश करना नुकसानदायक साबित हो सकता है और धन हानि के प्रबल योग बन सकते हैं। आपको अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान दोनों का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच किसी तरह की मानहानि हो सकती है। सरकार विरुद्ध कार्य करने से प्रशासन द्वारा दंडित किया जा सकता है, इसलिए सावधानी रखें। बृहस्पति का गोचर विदेश यात्रा करवा सकता है और इसके लिए बहुत खर्च भी करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से अक्टूबर के बाद स्थिति सामान्य होने लगेगी और कुछ बड़ी लाभ मिल सकता है। आप अचानक से अपने घर और संपत्ति को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेकर सबको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और उनकी कपूर से आरती करनी चाहिए। गुरु गोचर तुला राशि भविष्यवाणी। देव गुरु बृहस्पति आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी है। तुला राशि से सप्तम भाव में गुरु का गोचर होने वाला है। यह गोचर आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। आप यदि किसी व्यापार से जुड़े हैं तो उसका व्यापक विस्तार होगा, लेकिन उससे पहले आपको कोई चोट खानी पड़ सकती है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी व्यापार में हैं तो अप्रैल से अगस्त के बीच गुरु चांडाल दोष और अन्य ग्रहों के प्रभाव से व्यापार में कोई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे व्यापार को लेकर काफ़ी भावुक और परेशान हो सकते हैं। अगस्त के बाद समस्या बदलेगी और आपका व्यापार विस्तार लेगा तथा आपका व्यापार पूर्ण रूप से आगे बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन भी सितंबर के बाद से अच्छा समय की आहट होगी और आप अपने जीवन साथी से निकटता अनुभव करेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता सुधारेगी, लेकिन उससे पूर्व आपका समय बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसलिए आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार सितंबर से दिसंबर के बीच देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त छोटी दूरी का यात्रा आपका मनोबल बढ़ाने वाली साबित होगी। कार्य क्षेत्र में भी सहकर्मियों का सहयोग आपको आपके काम में आगे बढ़ाने का मौका देगा। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन देसी घी में पीले चावल बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग कराएं और फिर प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करें। गुरु गोचर वृश्चिक राशि फल कथन। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा। वह आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी है। छठे भाव में होने वाले बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए ज़्यादा अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क बरतनी होगी। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो उस समय सूर्य, बुध और राहु भी छठे भाव में होंगे। 4 ग्रहों का चतुर्थ ग्रही योग आपके छठे भाव में होने से लीवर से संबंधित कोई समस्या सामने आ सकती है। यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह किसी विकराल समस्याओं का रूप भी धारण कर सकती है, जिसके लिए आपको अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से गुरु गोचर 2023 उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर भी खर्चा करना होगा। संघर्ष करने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सितंबर के बाद स्थितियाँ आपकी तरफ मुड़ती हुई नजर आएगी और नवंबर दिसंबर में करियर में थोड़ा सा अच्छा समय देखने को मिलेगा। व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा खर्च होगा। विदेश यात्रा या सुदूर क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा। इस दौरान संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गुरु गोचर धनु राशि फलादेश। बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में पंचम भाव में होगा। गुरु ही धनु राशि के स्वामी है। पंचम भाव में ही रहा देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि जब यह गोचर होगा तो एक प्रकार से
पितृदोष का निर्माण होगा। यदि आपकी कुंडली में पहले से ही पितृदोष विद्यमान है तो इस दौरान उस पितृदोष की समस्या आपके सामने आ सकती है। इसलिए इस दौरान आपको पितृदोष की शांति करा लेनी अत्यंत आवश्यक होगा, नहीं तो आपको चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी संतान को लेकर चिंता हो सकती है। आर्थिक समस्या धीरे धीरे दूर होने लगेगी और आपके पास धन प्राप्ति के मार्ग सुलभ होने लगेंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन में कमी आएगी। प्रेम संबंध के लिए यह गुरु गोचर 2023 अनुकूल नहीं रहेगा। झगड़े होने और रिश्ते में बिखराव की स्थिति भी हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी एकाग्रता भंग होगी और पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहने से शिक्षा संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह होगी कि आपको भाग्य का सहयोग मिलता रहेगा, जिससे बिगड़ती हुई काम बनने लगेंगे और आपका मनोबल भी धीरे धीरे ऊंचा होगा। आपको अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करने से प्रबल लाभ के योग बनेंगे। यदि आप धार्मिक मार्ग अपनाएंगे तो बहुत फायदा होगा और आपकी समस्याएं स्वयं दूर हो जाएगी। गोचर की शुरुआत में नौकरी में बदलाव की संभावना भी बन सकती है। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन 108 बार गुरुदेव का बीज मंत्र का जाप करना आवश्यक होगा। गुरु गोचर मकर राशि भविष्यवाणी। मकर राशि के लिए बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी ग्रह है और अपने ही गोचर के समय वह आपकी राशि के चौथे भाव में प्रवेश करेगी। बृहस्पति का चतुर्थ भाव में जाना ज़्यादा अनुकूल नहीं माना गया है, लेकिन यह अपनी मित्र राशि में होने से कुछ न कुछ फायदा देगी। फिर भी सूर्य और राहु के गठयोग से बनने वाला गठबंधन बृहस्पति के गोचर के समय कुछ परेशानियां दे सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना होगा। छाती में जकड़न, छाती में दर्द और किसी तरह की समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है उन्हें इस दौरान विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि बीमारी में इजाफा होने के योग बनेंगे। यदि आप स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हैं तो परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी। आपका पूरा ध्यान अपने परिवार की ओर ज़्यादा रहेगा। साथ ही करियर पर भी ध्यान देना चाहिए। नौकरी करने वाले लोगों को इस दौरान अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। आपके संबंध आपके माता पिताजी से बेहतर बनेंगे, लेकिन बृहस्पति गोचर 2023 की शुरुआत में उनको स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होगा। अक्टूबर के बाद से पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लौटने लगेगी और आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कार्य करते नजर आएंगे। किसी बड़ी संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक आवश्यक लगाएं। गुरु गोचर कुंभ राशि फल कथन। कुंभ राशि के जातक के लिए बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव के स्वामी ग्रह है। बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा, जो कि मिश्रित परिणाम देने वाला गोचर माना गया है। यह गोचर जिस समय आकार लेकर उस समय राहु, सूर्य तथा बुध भी तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ युति करेंगे। इस दौरान आपका ध्यान अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहेगा, मौज मस्ती में ज़्यादा समय बिताएंगे। मतगस्ती अधिक होने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आर्थिक रूप से कमजोर समय हो जाएगा। आपको अपने आलस्य से इस समय में दूर रहना होगा, नहीं तो वह आपको परेशानी में डाल सकता है और आपके महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं। भाई बहनों को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है। बेवजह की यात्राओं से आपको कम से कम अक्टूबर तक बच कर रहना चाहिए, क्योंकि उनमें न केवल धन खर्च होगा बल्कि शारीरिक समस्या भी परेशान करने की स्थिति बन सकती है। इस दौरान आपको जोड़ों में दर्द या कंधों में दर्द की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपको कान से संबंधित कोई समस्या है तो इस दौरान वह थोड़ी सी
बढ़ सकती है। यह गुरु गोचर 2023 आपको दाम्पत्य जीवन में लाभ प्रदान करेगा और जीवन साथी से आपकी स्थिति को अच्छा बनाएगा। भाग्य को प्रबल बनाने के लिए आपको कठिन प्रयास करने होंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी वृद्धि होने के योग बन सकते हैं। व्यापार में सफलता के योग बनेंगे। उपाय के तौर पर पूरे गोचर काल में आप अपनी जेब में एक पीला रुमाल आवश्यक रखें। गुरु गोचर मीन राशि फलादेश। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी है। यह आपके दशम भाव के स्वामी ग्रह भी है और बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। आपको भोजन से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असंतुलित भोजन आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी वाणी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी समस्या सामने आ सकती है। आर्थिक रूप से यह समय शुरुआत में बहुत परेशानीजनक रहेगा। परिवार में धन संपत्ति को लेकर वाद विवाद भी सामने आ सकता है, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने आर्थिक रूप से उत्तम स्थिति प्रदान करेंगे। आप धन की बचत कर पाने में भी सफल होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने भी लगेगी। आप अपने शत्रुओं को लेकर थोड़ी सी चिंतित रहेंगे, क्योंकि वह आपको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, परंतु फिर भी आप उनसे एक कदम आगे ही रहेंगे। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखने से भी लाभ होगा, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर ज़्यादा मेहनत करने पर जोर देना होगा और इधर उधर की बातें करने से नहीं, बल्कि अपनी मन से काम करने से ही सही आपको लाभ होगा। गुरु गोचर 2023 आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा। परिवार में किसी नई मेहमान का आगमन हो सकता है या किसी का विवाह भी संपन्न हो सकता है, जिससे घर में खुशियाँ आएगी।